एनयूएस बोर्ड से पास होने के बाद आपको ऐसी मार्कशीट मिलती है, लेकिन ये मार्कशीट लेने के लिए आपको एनयूएस बोर्ड में एडमिशन लेना होगा। और इस टाइम पे क्या एडमिशन क्लोज हो गए हैं? अगर आप इसी साल अक्टूबर 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या नहीं हो सकता? अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या अब नेक्स्ट ईयर 2027 में होगा? ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है ये एनयूएस बोर्ड के एडमिशन के रिगार्डिंग है। अगर आप एनयूएस बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन एडमिशन घर बैठे आप कैसे ले सकते हो, एडमिशन लेने के बाद बुक्स, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट एंड थ्योरी का एग्जाम, प्रैक्टिकल, ये सब कब कब होता है, टोटल फीस कितनी लगती है, ताकि आपसे कोई ज़्यादा पैसा लेकर आपको न ठग ले। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको मैं बता दूं कि एडमिशन लेने की पहले लास्ट डेट क्या है। इससे पहले कई लोगों ने एडमिशन ले लिया है और जो अभी लेने वाले हैं ना, उनको ये भी नहीं पता कि एडमिशन लेने के बाद आपको 10 से 15 दिन वेट करना होता है, तब जाके आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो वेरीफाइड होता है। कंफर्म नहीं होता, वेरीफाइड होता है। वेरीफाइड का मतलब होता है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उसकी चेकिंग की जाएगी कि 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट जो भी आपने अटैच किया हुआ है, अभी बताऊंगा आगे कौन कौन से मार्कशीट लगेंगे, आपने आधार कार्ड दिया है, डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं उसमें नाम मिसमैच तो नहीं है, ये सारी चीजें चेकिंग की जाती है। 20 डेज के अंदर अंदर ये हो जाता है। इसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है ये यहाँ लिखा आ जाता है, देन आपको आई कार्ड मिल जाता है और जैसे ही आई कार्ड मिलता है आपको, आप एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट बन जाते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एडमिशन इस टाइम पे कौन से ओपन है। अगर आप फर्स्ट टाइम सर्च करते हुए एनयूएस बोर्ड में एडमिशन लेने आए हो तो सुनिए, अब बिल्कुल शुरुआत से बता रहा हूँ मैं। देखिए, एनयूएस बोर्ड में ना एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक होता है अक्टूबर के मंथ में और एक होता है अप्रैल के मंथ में। एडमिशन ले सकते हो आप 28 फरवरी तक, लेकिन फिर आपको इतनी लेट फीस देनी होगी। और इस वीडियो को अगर आप 28 फरवरी के बाद देख रहे हो तो आप 15 मार्च तक एडमिशन ले सकते हो और आपको इतनी लेट फीस देनी पड़ेगी। 15 मार्च के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसमें अक्टूबर 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें, हाँ, इसके बाद भी एडमिशन होंगे 16 मार्च 2026, यानी कि 15 मार्च के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम होगा कब? अप्रैल 2027, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर। ये बात होगी लास्ट डेट की। तो जल्दी से डेट पे एडमिशन ले लेना। दिए गए इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और जो फैसिलिटेशन सेंटर है उनसे ही एडमिशन लीजिए ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे और आपका जेन्युइन एडमिशन हो जाए जेन्युइन फीस में। अच्छा, इसके बाद ये जानते हैं कि जेन्युइन कौन है। आपको पता कैसे चलेगा? आपके एरिया में आसपास कोई कोचिंग सेंटर वाला है, साइबर कैफे वाला है, आपको लगता है यार ऑफलाइन में है, हमारे एरिया में ही है, इनसे ही ले लेता हूँ, चाहे कोई भी कोचिंग वाला हो, XYZ। पता दिक्कत क्या आती है कि पैसे लेने के टाइम पे मीठी मीठी बातें करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ करवा देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। वो हम पे ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जिनसे 80-80 हज़ार लिए गए, लेकिन एनयूएस बोर्ड के द्वारा उनको ऑथराइज नहीं किया गया है। एनयूएस बोर्ड ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि ऑल CSC एंड स्टडी सेंटर ही ऑथराइज्ड है एनयूएस बोर्ड में एडमिशन करवाने के लिए। कोई भी एडमिशन करना चाहता है तो ये हमारा सेंटर है जहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए आते हैं और आप भी एडमिशन ले सकते हो क्योंकि हमारा सेंटर एक फैसिलिटेशन सेंटर है। हाँ, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एनयूएस बोर्ड भी एक भारत सरकार का बोर्ड है। इसको 1989 में भारत सरकार ने ही बनाया है। IIT में, JEE में एंड इसके बाद नीट में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सभी जगह पे इसकी मार्कशीट वैलिड है। एनयूएस बोर्ड में एडमिशन टोटली ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन कहीं भी जाओगे वो आपसे फॉर्म लेके वो खुद फिर सिस्टम पे ऑनलाइन ही एडमिशन करेंगे, तो आप भी एडमिशन कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, एडमिशन कैसे करना है, सिंपल गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए NIOS। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखना यहाँ पे येलो बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर लिखा होगा एडमिशन, इस पे क्लिक कर दीजिए। ये पोर्टल आ गया एडमिशन का। यहाँ पे लिखा आएगा एकेडमिक, इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप एनयूएस बोर्ड एडमिशन लेना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा अक्टूबर 26, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक एक करके पहला स्टेप ये है, फॉर्म फिल कीजिए। जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगी और एक एक करके आपको देखिए पहले फिर ये फिल करना है, फिर ये फॉर्म फिल करना है, फिर ये फॉर्म फिल करना है। हर स्टेप आपको फिल करने के बाद एडमिट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके पेमेंट करनी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या आती है ना कि अगर फॉर्म फिल करते हुए एक भी चीज गलत फिल हो गया तो क्या पता आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाए। और आप देख सकते हो ऐसे इतने स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया, ऐसा आपके साथ ना हो। पहले जान लीजिए पूरा प्रोसीजर क्या है। देखिए, अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो ना तो पहले की किसी भी क्लास की मार्कशीट लगेगी। मार्कशीट है आपके पास? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड होगा, अगर आधार कार्ड है तो आपका क्लास 10th में एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा।
चाहे पहले की किसी भी क्लास की मार्कशीट, टीसी हो ना हो, डजेंट मैटर, बस आपके पास आधार कार्ड हो, फोटो हो और आपका सिग्नेचर, आपका 10th क्लास में एडमिशन हो जाएगा एनयूएस बोर्ड में। 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, वो कंपलसरी है। इसके बाद आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, 12th में एडमिशन आपका हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट वही लेना जिससे मार्क्स स्कोर किया जा सके। हजारों स्टूडेंट्स एनयूएस बोर्ड में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एडमिशन के टाइम पे गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया होता है। जब आप एडमिशन ले रहे होगे ना, तो ये जो काउंसलर होते हैं वो गाइड कर देंगे आपको। इस नंबर पे कॉल करोगे जैसे आप, वो सब कुछ गाइड करेंगे आप। तो सेंटर के लिए गाइड करेंगे, सेंटर आपके घर के आसपास ही होगा। एंड रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी। अच्छा, फीस कितनी लगेगी? कोई आपसे ज़्यादा फीस ना ले ले। ये देखिए टोटल फीस जो एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे दी गई है, यही फीस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। 2 फीस आती है, क्या पता कोई आपको बताए ना। रजिस्ट्रेशन फीस दोगे तो सिर्फ आपका एडमिशन होगा, और एग्जामिनेशन फीस दोगे तो ही आप एग्जाम दे सकते हो, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये 2 फीस होती है। पहले ये फीस जाएगी और एग्जामिनेशन फीस एग्जाम के ठीक 2 महीने पहले जाती है। आपके पास ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन फीस 2600 के अराउंड जा रही है और एग्जामिनेशन फीस 2500 के अराउंड जा रही है, 5000 5,500 के समथिंग फीस जाती है। ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे कि 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो या 7 सब्जेक्ट ले रहे हो आप, इस पे डिपेंड करता है। ये टोटल आपकी फीस होगी। हाँ, इसके अलावा कोई और फीस ले रहा है कोई, जैसे हमारे पास एडमिशन लोगे आप, तो ये तो एनएस बोर्ड की फीस होगी। इसके बाद क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसकी फीस अलग से हो जाती है। इसके बाद स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप हो गया, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसकी जो अफोर्डेबल फीस होती है, बहुत नॉमिनल फीस होती है। ये आपको पहले ही बता देते हैं हम। ये नहीं होता कि कहीं आप जाओगे बिना बताए हिडन चार्जेस आपसे फीस ले लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही वो नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप टीम पे आ जाओगे, उनसे बात कर लीजिए। आप चाहते हो कि हमारे ऑफिस में विजिट करना, तो डायरेक्ट गूगल लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए, ऑफिस में विजिट कीजिए। अच्छा रहेगा, आपसे सामने मिलकर बात हो जाएगी ऑफलाइन में। जो दिल्ली एनसीआर के आसपास है या जो भी दिल्ली में विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन ले सकते हो। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं, वो भी घर बैठे। वो भी सिर्फ दिल्ली के नहीं होते, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के हो गए, त्रिपुरा, मेघालय, असम के हो गए। इतने सारे स्टेट के स्टूडेंट्स घर बैठे एडमिशन ले रहे होते हैं। देखिए, जैसे आप एडमिशन लोगे ना, आपको आई कार्ड मिलता है, और आप एक बार इस मार्कशीट को देखिए। इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला है टीएमए का, जिसको असाइनमेंट कहते हैं, इसके 20 मार्क्स मिलते हैं। ये असाइनमेंट हम आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो सबमिट करवाना है। इसके बाद प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सबमिट करवाना है, इसकी भी आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद स्टडी मटेरियल, यानी स्पोर्ट्स की भी बुक्स मिलती है, अदरवाइज हम आपको जो नोट्स देते हैं बस उतना ही पढ़ना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ताकि आप जॉब भी कर रहे हो या आप कुछ काम भी कर रहे हो तो वो भी आप करते रहो। ये बाकी सारा काम आपका हम संभाल लें। इसके बाद आपका होता है थ्योरी एग्जाम, जो ये है ना कॉलम में मार्क्स दिया गया, ये आपको मार्क्स मिलता है जो आप फाइनल एग्जाम देकर आते हो। इस तरीके से आपके 3 प्रोसेस होता है। बाकी के जो प्रोसेस होते हैं, एंड में आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाता है, तब तक हम आपका साथ देते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आपको मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे नहीं आए मेरे दोस्त, ये फर्स्ट टाइम एनएस बोर्ड में आए थे। जैसा इनको बताया गया इन्होंने सेम वैसे ही किया, इसलिए पास भी हो गए। तो पास होना टफ नहीं है, बस वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, कहीं आप किसी जाल में ना फंस जाओ। कई बार ऐसे ब्रोकर आएंगे जो आपको भी लुभाएंगे और पैसा लेके निकल लेंगे, आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हो तो नीचे लिखा है ओनली रजिस्ट्रेशन, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस पे पेमेंट करते हो तो आपका सिर्फ ओनली रजिस्ट्रेशन करके हम दे देंगे, ताकि फॉर्म आप खुद गलत फिल ना कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा फॉर्म भी फिल हो जाए, मुझे कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन प्लस स्टडी मटेरियल का, उस पर क्लिक करना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को रजिस्ट्रेशन भी करके दे दो और कुछ क्लासेस के वीडियोस दे दो ताकि मैं बस वही क्लासेस देख लूँ, तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन प्लस क्लासेस के आगे लिंक पे क्लिक करना है, तो आपको क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो और पूरे साल लाइव क्लासेस हो, इस वाले में क्या होता है रिकॉर्डेड क्लासेस होता है, तो हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे इस वाले के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन प्लस लाइव क्लासेस के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा। इन सर्विसेज के लिए हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैसेज करते हैं, बट आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है। खुद से एडमिशन लेना है तो वेबसाइट पे जाइए और खुद भी एडमिशन ले लीजिए, बट जेन्युइन तरीके से लेना, फॉर्म फिल करते टाइम कोई मिस्टेक ना हो, बस ये ध्यान रखना। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और एडमिशन करवा लीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको किस मंथ में क्या हो देना है, कब क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस पीडीएफ के अंदर लिख कर, ये देखिए आप पहले प्रोसेस में क्या है, सेकंड प्रोसेस में क्या है, थर्ड प्रोसेस में क्या है, आप देख सकते हो नीचे तक इस पूरी पीडीएफ के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आफ्टर एडमिशन पूरा प्रोसेस है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आफ्टर एडमिशन प्रोसेस नाम से मिल जाएगा आपको। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जिसने एडमिशन ले लिया है अक्टूबर 26 के लिए और कंफर्म नहीं हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।